प्रिय छात्र छात्राओं, आज आपके लिए छायावाद के महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में कविता के भावार्थ के साथ उपस्थित हूँ। यह कविता कामायनी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महान रचना कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। कामायनी, जिसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित यह कविता बहुत ही ज़्यादा विख्यात एवं सुप्रसिद्ध है। कामायनी कथा है श्रद्धा और मनु की। श्रद्धा इन पंक्तियों के माध्यम से, जिनका भावार्थ अभी हम आपके सामने रख रहे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से मनु के जीवन में अपने महत्व को बता रही है। मनु जो अपने भीतर उठते घोर अंतर्द्वंद और अशांति के कारण विरक्त सा हो रहा है, वहाँ जीवन के प्रति उसकी आसक्ति को बनाने में श्रद्धा का क्या योगदान है, आइए पढ़ते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। क्या कहती है श्रद्धा कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में जब बहुत ज़्यादा कोलाहल, बहुत ज़्यादा अशांति, बहुत ज़्यादा कलह की स्थिति हो जाए, तो उस स्थिति में हे मन, मैं हृदय की बात के समान हूँ। हृदय की बात अर्थात जो हृदय को राहत दे, जो हृदय को आराम पहुँचाए, जो मन को खुश करे, है ना, उस तरह की बात के रूप में मैं हूँ। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। कहती है श्रद्धा कि जब ये जो मन है वो विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है ना, और अपनी नित्य चंचलता कारण मन स्थिर नहीं, उसमें बहुत सारी बातें जो है वो आती रहती हैं, है ना, और जब नींद, सुकून, सब कुछ खत्म हो जाता है, छिन सा जाता है, इंसान जो है वो नींद को ढूंढता है। चेतन प्राणी जिनके मन में बहुत सारी बातें आती हैं और उनकी चेतना भी जब थक सी गई होती है, तो उस समय नींद के पल के रूप में मैं आती हूँ। मैं मलय की बात रे मन। मलय पर्वत से आने वाली ठंडी और सुगंधित हवा जिस प्रकार मन को विभोर कर एक आराम का भाव दिलाती है, उसी प्रकार जब इंसान नींद को ढूंढता है, जब मन नींद को ढूंढता है, तो उस समय श्रद्धा जो है, विश्वास जो है, वो उसके लिए मलय के पर्वत से बहने वाली हवा सा आराम देने का काम करती है। आगे कहती हैं कि चिर विषाद मलिन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। चिर विषाद मलिन मन की, जब लंबे समय से विषाद मन में हो, लंबे समय से दुख, तकलीफ जो है वो मन में व्याप्त हो गई हो, एक लंबा अरसा बीत गया हो दुखों के साथ, इस व्यथा के तिमिर वन की मैं उषा सी ज्योति रेखा, तो उस समय जो ये तिमिर है, ये जो अंधेरा है, व्यथा का अंधेरा, दुख का जो अंधेरा है, उस दुख के अंधेरे को दूर करने के लिए मैं उषा सी ज्योति रेखा, अर्थात मैं प्रातः की ज्योति रेखा के समान हूँ, प्रातः काल की किरण हूँ मैं, जिससे व्यथा का जो अंधेरा है वो मिट जाता है। कुसुम विकसित प्रात रे मन, वो प्रातः जहाँ पर
ढेर सारे नित्य नए पुष्प विकसित होते हैं, कुसुम विकसित होते हैं, फूल खिलते हैं, नई आशा का जहाँ संचार होता है, तो मैं वही कुसुम विकसित प्रात हूँ, वही कुसुम विकसित प्रातः सुबह की किरण हूँ हे मन। ऐसा कहती हैं श्रद्धा। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ एक और अंधकार है दुख का, वहीं मैं जो हूँ वो उम्मीद और आशा का संचार लिए नया सवेरा हूँ। जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातक कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। कहती है श्रद्धा कि हे मन, जहाँ स्थितियाँ प्रतिकूल हों, मरुस्थल के समान धधकती हुई जहाँ ज्वाला हो, जहाँ चातक पक्षी जो केवल स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उसी के बूंद को लेकर हमेशा जीती है, तो जहाँ चातक पक्षी भी जल के कण को तरसती है, अगर ऐसी उन्हीं जीवन घाटियों की अगर ऐसी स्थिति बन गई है, अगर जीवन में कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां आ गई हैं कि जहां लोग जो हैं वो व्याकुल हैं, परेशान हैं, मरुज्वाला जहां धधक रही है, जहां लोग तरस रहे हैं, तो उन जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। ऐसी परिस्थितियां जब आ जाती हैं जीवन की, तो मैं सरस बरसात के समान हूँ, मैं उस बरसात के समान हूँ जो धरती को गीली करती है, अर्थात जो मन को शांत करती है, मन को विभोर करती है, मन को खुश करती है। आगे कहती हैं कि पवन के की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा रुक, इस झूलते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। चिर निराशा निर्धर से, प्रतिच्छायित अश्रुसर से, मधुप मुखर मकरंद मुकुलित, मैं सजल जल जात रे मन। क्या कह रही हैं कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा रुक। जब जीवन इस तरह से जलने लग जाए कि जीवन रुक सा गया हो, थम सा गया हो, पवन की प्राचीर में जब इस तरह की गर्म हवाएं बह रही हों कि लोगों ने अपने आप को प्राचीर में, चार दीवारियों में जब कैद कर लिया हो, जीवन चार दीवारियों के भीतर रुक गया हो इस झूलते विश्ववन की, तो इस परेशानी की स्थिति में, इस संकट से झूलते ये जो विश्ववन जो है, तो उसमें मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। तो मैं क्या हूँ? मैं कुसुम ऋतु के रात के समान हूँ, मैं बसंत ऋतु के रात के समान हूँ। बसंत ऋतु की रात जो कि निश्चित रूप से ठंडक देने वाली होती है, सुकून देने वाली होती है, मन को खुश करने वाली होती है, तो उस कुसुम ऋतु के रात के समान मैं हूँ, उस समय जब चारों ओर गर्मी के कारण लोगों का जीवन रुक गया हो। चिर निराशा निर्धर से, प्रतिच्छायित अश्रुसर से, जब निर्धर यानी नीर को रखने वाले, है ना, अर्थात बादल, तो जब चिर निराशा निर्धर से, प्रतिच्छायित अश्रुसर से, अश्रु का तालाब आप किसको कहोगे? जहाँ आंसुओं का तालाब हो, यानी आंखें, आपकी आंखें हो गई अश्रुसर और निर्धर हो गया बादल। तो बादल जो चिर निराशा से बना हुआ है, चिर निराशा से बने हुए बादल, चिर यानी मैंने पहले बता दिया बहुत लंबी निराशा से बने हुए जो ये बादल हैं, है ना, प्रतिच्छायित अश्रुसर से, है ना, प्रतिच्छायित यानी ढके हुए हैं, छाए हुए हैं। कहाँ? अश्रुसर से। अश्रु रूपी ये जो तालाब है, अर्थात नयन के ऊपर जब लंबे समय से चल रहे निराशा, है ना, के बादल जो हैं वो जब इन आँखों पे, है ना, छाए हुए हों, तो मधु मैं सजल जल जात रे मन। यानी कि जब आँखों के ऊपर लंबे समय से जो हैं वो निराशा के बादल छाए हों, तो उस समय मैं सजल जल के समान काम करती हूँ, है ना। कहने का तात्पर्य जिस प्रकार लिखा है कि मधुप मुखर मकरंद मुकुलित, है ना, कि जब तालाब में कमल खिलते हैं और उस पर भंवरे जो हैं वो गुंजमान करते हैं, मधुप यानी भंवरा हो गया, और मकरंद जो उसके भीतर जो मकर जो रस कण जो होते हैं, है ना, उसके बारे में कहा गया है कि जब भंवरे जो है वो खिले हुए जो है वो कमल के पुष्प पर बैठते हैं और शोभिमान करते हैं, है ना, उसी प्रकार मैं उस सजल जल के समान हूँ जिसमें कि कमल खिलते हैं, यानी एक आशा और नूतनता का जहाँ पर संचार होता है। तो ये भावार्थ था, है ना। अपनी भाषा में इसे लिखने की कोशिश करें और
उसके बाद मैं जल्दी ही जो है इसके प्रश्नोत्तर के साथ एक बार फिर से उपस्थित होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चीज़ें जो हैं आपको हमेशा सही समय पर प्राप्त होती रहें, है ना। तो आज इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे समझा होगा। एक दो बार अगर आप सुन लोगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।